Hello viewers, welcome to our channel TechnoWorld. Today we will see how we can download and install Python in our system. So let us start. Hello viewers, welcome to the channel TechnoWorld. Python सीरीज में आज हम लोग देखेंगे Python को डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना। 4 काम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला काम पाइथन को डाउनलोड करना, दूसरा काम उसको इंस्टॉल करना, तीसरा काम उसके एडिटर को लॉन्च करना और चौथा काम वेरीफाई करना कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 4 काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्राउज़र को खोल लेते हैं। ब्राउज़र को खोलने के बाद हम लोग वहाँ पे एक एड्रेस टाइप करेंगे python.org। यहाँ पे python.org टाइप करेंगे। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइथन का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.8.3, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। डाउनलोड्स में जाकर के इसको डाउनलोड किया जा सकता है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप किसी पुराने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वैसे तो ये पाइथन यहाँ पे लिख रहा है कि 3.5 के ऊपर का जितना भी वर्जन है वो XP या उसके अर्लियर वर्जन्स पे नहीं चलने वाला है। बट यदि आप XP के बाद यानी विंडोज 7 पे भी काम कर रहे हैं और विंडोज 7 का आपके पास सर्विस पैक 1 नहीं है, आइदर आप सर्विस पैक 1 अपग्रेड कर लीजिए। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाकर के उसको अपग्रेड किया जा सकता है। वो प्रोसेस मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको। यदि आपको वो जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, वो मैं पूरा प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि कैसे अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं सर्विस पैक 1 के साथ। बट अभी फिलहाल जान लीजिए कि यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 का सर्विस पैक 1 नहीं है तो आप 3.8.3 वर्जन जो है वो आप नहीं चला सकते। 3.5 के ऊपर का कोई भी वर्जन नहीं चला सकते। तो अभी जो हम लोगों के हिसाब से कन्वीनियंट है, यदि हमारा पुराना सिस्टम है, नए सिस्टम में कोई इशू नहीं है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके एकदम आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और एकदम कंफर्टेबली काम करेगा। इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें दोनों तरह के 32 बिट एज वेल एज 64 बिट के कंप्यूटर्स को ये सपोर्ट करता है और बड़े ही आराम से ये इन कंप्यूटर्स पे चलता है। तो अब हम लोगों के पास यदि ऐसा कंडीशन आ रहा है कि हमारा सिस्टम पुराना है और उसमें हमारा सर्विस पैक 1 है कि नहीं है, वो हम लोगों को देखना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में सर्विस पैक 1 है कि नहीं है? तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर लीजिए और माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक से यहाँ प्रॉपर्टीज पे चूज करिए। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका विंडोज एडिशन है। ये विंडोज एडिशन में यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट तो दिख रहा है बट यहाँ पे कोई सर्विस पैक नहीं दिख रहा है। तो यदि यहाँ पे कोई सर्विस पैक मेंशन्ड नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो विंडोज है इस पे आपका पाइथन लेटेस्ट वर्जन का चलने वाला नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सर्विस पैक 1 है कि नहीं है। तो जैसा कि इस सिस्टम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्विस पैक 1 नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, पुराने वर्जन्स में जा करके और इसका पाइथन का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक पुराना वर्जन 3.4.1 ये डाउनलोड करके और इंस्टॉल करने को बता रहा हूँ। यदि आपका पुराना सिस्टम, नए सिस्टम में भी बड़े आराम से चलेगा। पुराने सिस्टम के लिए वो प्रॉब्लम्स है। नए सिस्टम में आप जितने लेटेस्ट वर्जन चला सकते हैं या जो मैं वर्जन आपको बता रहा हूँ वो भी चलेगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे और व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखेंगे कि पुराने वर्जन्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पुराने वर्जन्स आ रहे हैं। आपको यहाँ पे 3.4.1 ये वर्जन यहाँ से चूज करना है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपका ये वर्जन आ जाएगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा इत्मीनान से। तो मुझे चाहिए 3.4.1 वर्जन। यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च कर ले रहा हूँ
आप देख सकते हैं 3.4.3 है, 3.4.2 है और ये 3.4.1। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये वेरियस ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे किसी ऑप्शन के साथ कुछ करना नहीं है, यहाँ उनका पूरा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ करना नहीं है। डाउनलोड्स में जाइए और डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल्स है। ये फाइल्स के अंदर देखिए ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाला आइडियली करेगा और आपका वेरियस ऑप्शंस करेगा। मैक पे भी ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस है, 64 बिट के भी है और 32 बिट के भी है। तो आपको ये मैक का है, ये विंडोज का वर्जन है। तो विंडोज के वर्जन में मुझे 32 बिट के लिए ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है, विंडोज x86 MSI इंस्टॉलर। इस फाइल पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक कर लूंगा और सेव फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ये फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ से भी उसको ओपन करा सकते हैं और हम लोग डाउनलोड के फोल्डर से भी उसको ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड के फोल्डर में सर्च कर लेते हैं हमारी फाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है अपनी फाइल को, दैट इज पाइथन। ये 3.5 ये रहा, ये 3.4.1 ये वर्जन यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। इसको डबल क्लिक करके रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप सारे यूजर्स को अलाउ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करेंगे। और यदि सिर्फ आप यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल जस्ट फॉर मी, तो यहाँ पे ऑल यूजर्स रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका पाथ है, ये सी ड्राइव पे डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ ताकि ये कन्वीनियंट रहेगा हमको ऑपरेट करने में। इसको बहुत इजीली ओपन कराया जा सकता है कमांड प्रॉम्प्ट से भी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये फाइल जो है इंस्टॉल हो रहा है और थोड़े ही समय में ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये फाइल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे मुझे यस कर देना है और यस करते के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फाइल की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई और फाइल जो नए फाइल्स हैं वो कॉपी हो रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये फाइल पूरी तरह डाउनलोड नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे उसके बाद आपको वो एडिटर भी दिखाने हैं और उसको वेरीफाई करके भी दिखाना है कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इंटरैक्टिव मोड में आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में प्रोग्रामिंग करके प्रोग्राम्स, अगले वीडियो से मैं उसके प्रोग्राम से स्टार्ट करूँगा जिसमें आप देखेंगे वेरियस ऑप्शंस, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, कुछ थ्योरेटिक पोर्शंस है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये फाइल जो है डॉस इनेबल्ड फाइल, जो कमांड प्रॉम्प्ट से फाइलें चलती हैं वो सारी इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, जो फाइलें हैं उनकी अनपैकिंग करके ये इंस्टॉल हो रहा है। तो 2-4 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। आप देखिए प्रोसेस लगभग कंप्लीट पे है। ये फाइनल स्टेज का इंस्टॉलेशन है। अभी इंस्टॉल हो जाने के बाद जैसे ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगा तो फिनिश करना है। यहाँ पे देखिए ये फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद हमारा पाइथन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो आप इसमें कई प्रोसेस से आप पाइथन चला सकते हैं। एक तो है कि आप CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके और CMD टाइप कर सकते, CMD ऐसा टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाइथन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑल प्रोग्राम्स में जाना है मुझे। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद यहाँ से पाइथन 3.4.1 और यहाँ पे आप IDLE ये स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये IDLE जो इसका एडिटर है वो एडिटर ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका एडिटर भी जो है वो रन कर रहा है।
अब इस पे कुछ हम लोग ऑप्शंस करके देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये इंटरप्रेटर ऑपरेटेड है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर के थ्रू इसका तुरंत प्रोसेसिंग होता है, तुरंत कंपाइलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ 5 + 8, और जैसे ही एंटर करूँगा ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया 13। अब मैं यहाँ पे एक 3 नंबर ऐड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 41 + 58 + 73 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए 172 तुरंत रिजल्ट आ गया। अब मैं एक सब्ट्रैक्शन करके देख ले रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 179 - 53 यहाँ पे देखिए ये सब्ट्रैक्शन भी ले रहा है। अब यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 59 × 23 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी कर रहा है। अब डिवाइड करके देखता हूँ, तो डिवाइड में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 45 ÷ 9। यहाँ पे देखिए अब इन रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो बाकी में है तो हमने इंटीजर दिया तो इसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। डिवीजन में इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है, आपके बिना वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर के ये फ्लोट में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो जो एडिटर है हमारा पाइथन का वो काम कर रहा है, एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो तुरंत इसका रिजल्ट आएगा। इंटरप्रेटर इसका कैलकुलेशन तुरंत करके आपको रिजल्ट दे रहा है। इसका जो दूसरा मोड है जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं यानी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो मोड मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी तो ये जस्ट एक ट्रायल है, मैं केवल चेक कर रहा था कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखे। तो पहला हम लोगों ने देखा कि हम लोग पाइथन को डाउनलोड कर रहे हैं, दूसरा हम लोगों ने उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कराया, तीसरा हम लोगों ने एडिटर को लॉन्च कराया। ये जो आइडियली एडिटर है इसको लॉन्च कराया, जिसको हम लोग शेल भी कहते हैं, पाइथन 3.4.1 शेल। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। और चौथा हमने उसको वेरीफाई किया कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इस शेल से बाहर आने के लिए अब आप यदि शेल में प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, उसको सेव करना पड़ेगा और सेव करके फिर उसको रन कराना पड़ेगा। यही प्रोसेस है आपके प्रोग्राम लिखने का। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप कमांड लिख रहे हैं और कमांड तुरंत इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट करके तुरंत कमांड का रिजल्ट आ रहा है। बट यदि आपको प्रोग्राम के जरिए ये सारा काम करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे जा करके और फाइल में जा करके न्यू फाइल करना है। न्यू फाइल करने के बाद आप प्रोग्राम्स लिख पाएंगे। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है ये कमांड प्रॉम्प्ट का, ये कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग शेल है। यहाँ पे आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं और लिखने के बाद इसको सेव कर सकते हैं और सेव करा करके इसको वापस से रन करा सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग पाइथन का प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरह से उसका रिजल्ट देखते हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स है, वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और जिनके कंप्यूटर में पाइथन नहीं है वो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जो मैं यहाँ से रोज बताऊंगा वो आप अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो व्यूअर्स जो भी इस चैनल के लिए नए हैं और जो इस पाइथन के लिए जुड़े हैं तो प्लीज आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मैं प्रोग्रामिंग को इतनी इजी ढंग से बताऊंगा कि आपको किसी और बुक या किसी और चीज़ का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बहुत ईजीएस्ट मोड में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने की चीज़ होती है, याद करने या रटने की चीज़ नहीं होती। यदि आप रट करके याद करके प्रोग्राम लिखने जाएंगे आप कभी भी अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, इसलिए आप इस चैनल को जब भी आप इसमें नया वीडियो आए पाइथन सीरीज का आप जरूर उसको देखिए। आप इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस जाएगा, और जो भी नया वीडियोस आता है आप उसको देखिए। अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करें, बट यदि आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।